मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? आज जो मैं लेकर आई हूँ वो है 1111 पोर्टल के ऊपर। 1111 नंबर जो है वो बहुत ही पावरफुल नंबर है, जिसको आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि ये कॉस्मिक पावर होती है। ये एक इवेंट्स आते हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं कि जैसे 99 जो है वो पावरफुल होता है। इसी तरह 1111 बाज़ लोगों को 1111 नज़र भी आता है। 1111 कब आ रहा है? वो आ रहा है जी 11 नवंबर 2024 को आ रहा है। इसमें आप क्या करेंगे, सुबह 11:11 से ले करके मतलब सुबह 11:11 पर भी ये आप कर सकते हैं रेमेडी, और 11:11 पीएम यानी रात के वक्त भी आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 1111 की पावर क्या है। देखिए, बाज़ लोगों को, आप लोगों में से कुछ अगर ऐसे लोग हैं जिन्हें 1111 नज़र आता है, तो ये एक एंजल नंबर है। और ये क्यों नज़र आता है, इनकी तमाम मीनिंग्स होती है। अगर आपको मालूम करना है, आप गूगल पे लिखिए, आपको जो जिस तरह से मीनिंग आपको नज़र आएगी तो वो आपकी ज़िंदगी में होने वाला होगा। ठीक है, इसको न्यू बिगिनिंग भी कहते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा पावर होती है जी। और ये मैनिफेस्टेशन इसमें इतनी तेज़ हो जाती है, जैसे आप 11 नवंबर को 11:11 सुबह या 11:11 रात में अगर आप कुछ भी, इसको जो मैं बताऊंगी, जैसे बताऊंगी, आप इसको लिखेंगे और इसको करेंगे, तो अगर आपको सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में, आप मैनिफेस्ट करते हैं कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, मेरा बिजनेस आगे बढ़ जाए, या मुझे बहुत नेम मिले, फेम मिले, एनी काइंड ऑफ सक्सेस, तो आप अचीव कर सकते हैं। क्योंकि ये 1111 पोर्टल बहुत सारे नंबरों में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि 1111 न्यूमरोलॉजी में मास्टर नंबर भी कहा जाता है। और 11 यानी 1111 की इसके अंदर वो होती है, तो ये बहुत तेज़ी से वर्क करता है। जैसे कि किसी को मैनिफेस्ट करना है कि मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, हमेशा आप याद रखिएगा कि पास्ट सेंटेंस में या फ्यूचर सेंटेंस में हम इसको मैनिफेस्ट नहीं करेंगे। हम प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे कि मेरे पास न्यू गाड़ी आ गई है, ठीक है, मेरे पास बेहतरीन घर है, मेरा घर बन गया है और मैं शिफ्ट हो गई हूँ। तो इस तरीके से आप अपने घर की, अपनी गाड़ी की, अपनी सक्सेस की, अपनी नेम की, फेम की, पैसे की, जो आपकी नीड्स हैं, जो आप चाहते हैं कि अभी 2024 नवंबर से लेकर के 2025 नवंबर तक आपको वो गोल अचीव करना है, तो वो आप लिख सकते हैं। अब आप वो कैसे लिखेंगे मैं आपको बताऊंगी कि उसको आपने करना कैसे है। आपने अच्छी तरह समझ लिया है? जिनको नहीं समझ आया वो दोबारा से मेरी वीडियो पे जाएं और उसको पहले देख लीजिए कि 11:11 सुबह में कर सकते हैं और 11:11 रात पे आप ये कर सकते हैं। बाज़ लोगों की शादियां बहुत लेट हो रही होती हैं और शादी चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, तो आप अपनी शादी के लिए भी विश लिख सकते हैं। कैसे लिखना है, किस डायरेक्शन में आपको रखना है, आप बने रहिए इस वीडियो पे, क्योंकि अगर आपने ज़रा सा भी स्किप किया तो आपको समझ नहीं आएगा। और नीचे हमेशा कमेंट्स में अभी आप जाके आई एम ब्लेस्ड 1111 ये ज़रूर लिखें, ताकि आपकी जो पॉजिटिविटी, जो एक एनर्जी होती है हर चीज़ की, तो आपको एक पॉजिटिव ऑरा मिले। आप उसमें जब वो लिखेंगे और उसमें जब मैं भी मैसेज करूँगी, तो उसकी आपको जो है एक वाइब्रेशन महसूस होगी और आपका मैनिफेस्टेशन जो है वो फास्ट वर्क करेगा। आपने एक पेपर ले लेना है, या अगर आपके पास पहले से जो लोग मुझे देख रहे हैं पोर्टल की डायरीज बनी है, तो वो भी आप ले सकते हैं। अब आपने एक पेपर ले लिया या आपके पास रजिस्टर है वो रख लें आप, और उस पर आप तारीख लिख लीजिए 11 नवंबर 2024 ऊपर लिख लीजिए। और उसमें आपने 3 विशेस लिखनी है अपनी, कोई भी 3 विशेस जो आप चाहते हैं। तीनों विशेस को एक एक करके प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जैसे मेरे पास गाड़ी आ गई है, मेरा घर बन गया है, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, या मुझे
एक मेरे बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल गई है। मेरा बिज़नेस बहुत बढ़ गया है, सक्सेसफुल हो गया है। तो इसको क्या करना है, एक सेंटेंस को यानी एक विश को आपने 11 बार लिखना है, ठीक है? 11 बार पहले एक विश को लिखें, फिर दूसरी विश को 11 बार लिखें, फिर तीसरी विश को 11 बार लिखें और नीचे 3 दफ़ा आपने थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लिखना है। इसके अलावा आपको अगर पैसों की विश लिखनी है कि जी मेरा कोई प्राइज़ अमाउंट निकल आया है या मुझे पैसा मिल गया है, तो आपने रेड पेन से लिखना है, बाकी आपने ग्रीन पेन से अपनी विश को लिखना है, जो भी आप लिखना चाहते हैं। शादी के लिए भी आप रेड पेन से लिख सकते हैं, बाकी आप ग्रीन पेन से लिखेंगे। इसमें कोई डार्क ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल आपने नहीं करना है। ठीक हो गया। अब आपको इस पेपर को या इस डायरी को वेस्ट डायरेक्शन पे रखना है। वेस्ट डायरेक्शन कबूलियत की डायरेक्शन होती है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के आई एम प्राउड के हम मुस्लिम हैं और हम तो वेस्ट डायरेक्शन की तरफ ही फेसिंग करके अपनी दुआओं को मांगते हैं। यानी जो किबला जहाँ रुख होता है वहाँ पे आप इस पेपर को रख दीजिए। ठीक है, ये विश लिख के आपने इस पेपर को रख देना है। 11 बार एक-एक करके तीनों विशेस लिखनी है और वेस्ट डायरेक्शन पे रखना है। और कितने दिन करना है? 11 दिन करना है। लिख लीजिए इसको। 11 दिन डेली आपने इसी तरह लिखना है। कोई कॉपी ले लें तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप पेपर लेंगे तो पेपर फिर ज़्यादा तादाद में रखना पड़ेगा आपको। और आपको वेस्ट डायरेक्शन पे इसको रख देना है 11 दिन बाद, भूल जाएँ अब आप। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर आप देखिएगा कि इन तीनों में से आपने ये देखना है कि पहले विश कौन-सी कबूल हुई है। पहली विश वो कबूल होगी जिसमें आपने सबसे ज़्यादा एनर्जी भेजी होगी। जब आपने विश लिखनी है तो 3 दफ़ा इन्हेल, एक्सहेल करना है और एकदम पॉज़िटिव होना है, मुस्कुराते हुए, अच्छी एनर्जी के साथ, खुश एनर्जी के साथ अपनी विश को लिखना है और वेस्ट डायरेक्शन पे रख देना है और फिर भूल जाना है। चाहें तो वेस्ट की तरफ अगर आपका कैबिनेट आता है, ड्रॉअर आता है, आप उसके अंदर रख दें और आप भूल जाइए और अल्लाह के सुपुर्द कर दीजिए। और अल्लाह पे यकीन लाज़मी आपने करना है कि ये नहीं सोचना कि पता नहीं होगी नहीं होगी, वैसे लिख तो दिया है मैंने, तो वो काम नहीं होता। आपने बिल्कुल यकीन से करना है कि इंशाल्लाह मैं इन तीनों विशेस को गोल कर जाऊंगी। नहीं तो 3 में से कोई 1 या 2 विषय तो ज़रूर पूरी होंगी। तो विशेस तो बहुत होती हैं इंसान की, लेकिन आप 3 ही लिखिए, इससे ज़्यादा ना लिखें क्योंकि वो उलझ जाता है बंदा। तो अच्छी इंटेंशन के साथ 11 दिन तक आपने इसको लिखना है और उसके बाद इसको रख देना है। ठीक है? तो फिर आप ये देखिएगा और अगर आपकी विश पूरी होती है तो इसी में आके आपने फिर कमेंट्स भी करने हैं। ये बात ज़रूर याद रखिएगा कि अगर आप किसी नेगेटिव चीज़ का ज़्यादा सोचेंगे तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा ईज़िली, और अगर आप पॉजिटिव चीज़ चाहते हैं अट्रैक्ट करना अपनी लाइफ में तो वो भी ईज़िली हो जाएगा। इसलिए बता रही हूँ कि 11-11 मास्टर नंबर है, 11-11 बहुत पावरफुल है। ये एक इवेंट होता है, जैसे शादियों का इवेंट नहीं होता, हम लोग कहते हैं जैसे रमज़ान आ जाते हैं, मुहर्रम आ जाते हैं, इसी तरह ये जो कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं, ये जो पोर्टल का होता है, 99 पोर्टल, 11 पोर्टल, 11 पोर्टल, 12 पोर्टल, तो इसमें सबसे बड़ा बिग पोर्टल जो है वो 11-11 कहलाया जाता है। तो ये अल्लाह ताला आपकी हाजत ज़रूर पूरी करे। मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें और कमेंट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत ख़्याल रखें। और जिन लोगों को अपना बर्थ चार्ट बनवाना है वो दिए गए नंबर पे मुझसे राब्ता कर सकते हैं। देखते रहें सीक्रेट्स ऑफ सामिया। अल्लाह हाफ़िज़।